नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो यहाँ पे HNBJU यानी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड के संबंध में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बीएड एडमिशन प्रोसेस 2020। आपको पता है कि इस बार बीएड में एडमिशन मेरिट के बेस पर हो रहा है और यहाँ पे HNBJU ने यहाँ पे डेट जारी कर दी कि कब से यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा यहाँ पे कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, कितनी सीटें हैं और कौन कौन कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि HNBJU के अंतर्गत एक तो 3 मुख्य कैंपस आते हैं HNBJU यूनिवर्सिटी के, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और बाकी कुछ अन्य कॉलेज भी आते हैं जो देहरादून में। इससे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, तो उसके मतलब कौन कौन कॉलेज का आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, इस बार आपको ध्यान रखना है कि इस बार इंट्रेंस एग्जाम आपको देना नहीं है। तो विश्वविद्यालय के तीनों परिसर श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी। श्रीनगर में बिरला कैंपस है, टिहरी में SRT कैंपस और पौड़ी में है BGR कैंपस। और आपको ध्यान रखना है BGR कैंपस क्या है, सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन यहाँ पे श्रीनगर और टिहरी कैंपस में गवर्नमेंट सीटें हैं। और पौड़ी कैंपस में क्या है, सेल्फ फाइनेंस, यानी यहाँ आपको 30-32 हज़ार के करीब फीस पड़ेगी। प्राइवेट में तो आपको ज़्यादा पड़ेगी। एवं विश्वविद्यालयों के संबंध महाविद्यालय जो क्या है PG कॉलेज होते हैं, जैसे देहरादून PG कॉलेज हो गया, दून PG कॉलेज, टिहरी PG कॉलेज, उत्तरकाशी में होंगे कोई, मतलब जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट को। खैर आपको परसों पता चल जाएगी कौन कौन कॉलेज है, आप फॉर्म भरना शुरू करोगे। जो क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं देहरादून। आप जिनको प्राइवेट से करना है, जिनके परसेंटेज हाई नहीं है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी कॉलेज जो कि HNBJU के अंतर्गत आते हैं, उन सभी कॉलेज जो इससे रिलेटेड हैं, इससे एफिलेटेड हैं, जो बीएड कराते हैं HNBJU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड हैं, उनके बीएड फॉर्म यहाँ पे 24 तारीख से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 2020-22 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस वर्ष बीएड में प्रवेश स्नातक कोर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ है कि जो यूजी वाले हैं तो उनको यूजी के बेस में एडमिशन मिलेगा, जो पीजी वाले हैं उनको पीजी के बेस में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और बाकी वो अभी फॉर्म भरने में पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। मैं आपको बता दूँगी कि जब फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 24 तारीख से, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। एमएड में प्रवेश बीएड में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, और एमएड के फॉर्म भी यहाँ पे जारी होंगे 24 तारीख को, और यहाँ पे एमएड में भी बीएड के आधार पर प्रवेश मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिनांक 24 सितंबर 2020 से भरे जाएंगे। यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हो, ये यहाँ पे वेबसाइट है, इन 2 वेबसाइटों में आप देख सकते हो, और वैसे मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, आवेदन शुल्क कितना लगेगा आपको। तो इस बार आवेदन शुल्क, पहले पिछले साल की मैं बात करूँ, पिछले 2-3 सालों की, तो 1000 रुपये आपसे आवेदन शुल्क लिया जाता था बीएड का। एमएड का तो मुझे पता नहीं है, खैर बीएड का 1000 रुपये शुल्क लिया जाता था। लेकिन इस बार इंट्रेंस एग्जाम तो है नहीं, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए फीस भी ज़्यादा ली जाती। इस बार सिर्फ आपको फॉर्म भरने की फीस ली जाएगी। वो कितनी जाएगी, 200 रुपये ली जाएगी, जो सामान्य EWS और अन्य पिछड़ यानी OBC वाले हैं। जबकि जो SC ST वाले हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी है, उनको यहाँ पे 100 रुपये शुल्क पड़ेगा बीएड का और एमएड का। अब देखो, शैक्षिक योग्यता क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम के अनुसार बीएड कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मतलब ग्रेजुएशन आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और पीजी में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये किसके लिए है, ये आपका सामान्य वर्ग वालों के लिए। जबकि जो अन्य वर्ग वाले हैं उनके लिए है 45% मार्क्स। उसी प्रकार यहाँ पे इसके अतिरिक्त जो इंजीनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, उसमें 55% अंक प्राप्त करने अथवा इसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। जो इंजीनियरिंग वाले होंगे, अगर उनको, जैसे बीटेक वाले हैं, उनको भरना है अगर, तो वो 55% अंक के साथ उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एमएड कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। तो एमएड वालों के लिए बीएड में 50% अंक, और जो यहाँ पे क्या है, बीएलएड अवर स्नातक उपाधि के साथ डीएलएड प्रत्येक में 50% अंक होने चाहिए। और जो क्या है, अन्य कैटेगरी वाले हैं, जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC का भी वैसे नीचे मैं बताऊँगा आपको, उसमें दिया है नीचे भी, और कि अन्य कैटेगरी के लिए कितना चाहिए। वैसे यहाँ पे लिखा है बीएड पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में 45% मार्क्स चाहिए। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे शैक्षिक अभियोग्यता क्या, शैक्षिक जो अर्हता यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, एक तो यूजी होना चाहिए और पीजी होना चाहिए बीएड के लिए। और कितने, सामान्य वर्ग वालों के लिए 50% मार्क्स, और जो अन्य वर्ग वाले हैं उनके लिए 45% मार्क्स। और एमएड के लिए होना चाहिए आपका बीएड में 50% मार्क्स, और जो अन्य वर्ग वाले हैं उनको क्या होना चाहिए यहाँ पे 40% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए।
अब देखो आरक्षण कैसे लागू होगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसमें कई अभ्यर्थी आरक्षण में उनको मतलब वो वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट तो भर देते, लेकिन उनको यही नहीं पता कि जो एचएनबी की जो एचएनबी यूनिवर्सिटी वो क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आरक्षण वही लागू होगा जो सेंट्रल पे लागू होता है, लेकिन वो सिर्फ 3 कैंपसों के लिए। बाकी जो अन्य राज्य के कॉलेज हैं, जो पीजी कॉलेज हैं, जो अन्य प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे आरक्षण व्यवस्था कैसी लागू होगी। अन्य कॉलेज हैं वो स्टेट कॉलेज हैं। तो बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसर श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी एवं एमएड कक्षा में प्रवेश हेतु श्रीनगर परिसर में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा। यानी कि जो ये 3 कैंपस है, टिहरी, पौड़ी और क्या है, श्रीनगर कैंपस, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो व्यवस्था है आरक्षण की जारी की गई है, उसी के अंतर्गत यहाँ पे आरक्षण लागू होगा। यानी अगर आपका स्टेट ओबीसी है, बहुत सारे स्टूडेंट है उत्तराखंड में जिनके क्या है, जिनके पास स्टेट ओबीसी और वो भी यहाँ पे ओबीसी डाल देते हैं, लेकिन बाद में इन 3 कैंपसों में उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इन 3 कैंपसों में उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। भाई अगर आप सेंट्रल ओबीसी तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में केंद्र सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। तो मतलब जो केंद्र वाले ओबीसी होंगे वही यहाँ पे इन 3 कैंपसों में इनको क्या मिलेगा, आरक्षण वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अब देखो आवेदन की जो डेट है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 24 सितंबर है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 24 अक्टूबर। तो 1 महीने का टाइम है आपका, काफ़ी यहाँ पे टाइम है। बाकी आपकी कोई भी अगर शिकायत रहती है तो इस पे आप मेल कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी एचएनबीजी यूनिवर्सिटी को। अब देखो ये एलिजिबिलिटी इसने यहाँ पे दोबारा बता रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया वही है, वो एलिजिबिलिटी कैसी है, ठीक है। अब देखो रिजर्वेशन भी आपको बता दिया मैंने कैसा होगा। बाकी कुछ अन्य यूनिवर्सिटी का देखते हैं यहाँ पे, अगर दिया है यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसरों एवं एमएड कक्षा में प्रवेश हेतु श्रीनगर परिसर में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू हुआ। तो अन्य संबंध महाविद्यालयों में निजी स्वयं पोषित, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज हैं और जो क्या है अन्य क्या है पीजी कॉलेज हैं स्टेट के, उनमें आपको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू है वहाँ पे। यानी अगर आपका स्टेट ओबीसी है तो आप ये आरक्षण में आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ इस बार ऑनलाइन क्या है आवेदन होगा, और बाकी अपूर्ण आवेदन पत्र को निरस्त किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल सही सही यहाँ पे फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ तत्व संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, और अगर उसने वो संलग्न नहीं किया शायद उसमें पहले ही मांग देगा वो, तो आपका क्या है आपको सामान्य कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अपने, यदि आपने क्या है जो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे मतलब आपने वहाँ पे वो सबमिट नहीं किया है। तो बाकी यहाँ पे देखो सीटों के बारे में आपको बता दूँ तो बिरला कैंपस में है 111 सीट है बीएड की, और एमएड की यहाँ पे 55 सीटें हैं। एसआरटी कैंपस में ये गवर्नमेंट सीटें, ठीक है, दोनों 55 सीटें हैं बीएड की और एमएड की नहीं है। जबकि बीजेआर कैंपस में ये स्वयं पोषित यानी सेल्फ फाइनेंस में है, 55 सीटें हैं बीएड की, और एमएड की तो है नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतनी सीटें यहाँ पे बीएड और एमएड की। अब देखो आपको मैं यही बताऊँ कि कला संकाय में और मतलब कौन कौन सी यहाँ पे आर्ट्स वाले और कौन कौन सी यहाँ पे क्या है कॉमर्स के संबंध में और साथ साथ साइंस के संबंध में आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखो वेटेज मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वेटेज का बहुत फायदा मिलता है यहाँ पे। तो इन परिसरों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश केवल निम्न प्रमाण पत्रों के ही अधिकतम 5% अंक, तो मैक्सिमम वेटेज आपको 5% मिलेगा, ठीक है। एक तो होता है आरक्षण, वो उसमें क्या होता है सीट क्या है रिजर्व रखी जाती है, लेकिन एक होता है वेटेज। अगर आपकी क्या है मानो सपोज आपके हैं 70% है, और अगर आपको 5% मिलता है तो 70 + 5% कितना हो जाएगा 75%। तो वेटेज अगर आपके पास जो भी है तो बहुत ही आवश्यक है लगाना, आप उसको जरूर लगाएं। तो कौन कौन इनमें से कौन कौन आपके पास सर्टिफिकेट है उनको आप जरूर लगाएंगे। राष्ट्रीय एकीकरण शिविर गणतंत्र परेड दिवस, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक तो एनएसएस भी है आपके पास, यदि राष्ट्रीय एकीकरण शिविर गणतंत्र दिवस परेड का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो 2% आपको यहाँ पे उसका वेटेज दिया जाएगा। एनसीसी बी प्रमाण पत्र है और एनसीसी सी प्रमाण पत्र है, तो इसमें आपको क्या है 3%। देखो सी के लिए तो 3% मिलेगा जो क्या है, और बी के लिए आपको कितना मिलेगा 1% यहाँ पे दिया है। एनसीसी बी प्रमाण पत्र के लिए 1%, और एनसीसी सी प्रमाण पत्र के लिए 2%, गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय में प्रतिभा के लिए 3%, और देश के पुरस्कृत एनसीसी कैडेट के लिए 3%, ठीक है। तो यदि आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 1% उसका मिलेगा, अगर सी है तो 2 मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपके पास अगर ये भी हैं तो आप यहाँ पे इनको दे सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल में वहाँ से आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम में भी आपको मैं इसका PDF फाइल दे दूंगा, वहाँ पे इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा PDF का। और क्या यहाँ पे वेटेज का देख लेते हैं यहाँ पे। और तो युवा के महोत्सव के अंतर्गत चयनित छात्र 2%, राष्ट्रीय स्तर 3%, जो आयोजित युवा महोत्सव हुआ होगा अगर कोई तुम्हारे स्टेट में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी यहाँ पे आपके पास वेटेज हैं। अब देखो यहाँ पे 2 समूह हैं, तो यहाँ पे एक कला एवं वाणिज्य समूह होगा। देखो कला और वाणिज्य को कला समूह में रखा जाएगा, और एक है विज्ञान समूह, ठीक है। तो बीएड के अंतर्गत 2 ही समूह है यहाँ पे, और जो सीटें वो टोटल हैं, ठीक है, कला साइंस की भी और आर्ट्स की भी। तो वहाँ पे डिवाइड होंगे वो, तो मतलब उसमें शायद मतलब 50% सीट साइंस में हो सकती है, 50% आर्ट्स में हो सकती है। तो विज्ञान समूह और कला और वाणिज्य को रखा गया है कला समूह में। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ भी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से अगर किसी ने स्नातक कर रखा, इस पर अंकित किया जाए कि अभ्यर्थी बीएड प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः स्वस्थ है। अब यहाँ पे शायद उसका भी मांगे, वो तो खैर परसों फॉर्म में क्या क्या मांगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये आपको कोड डालना वहाँ पे, अगर आप किस कैटेगरी के है, तो सामान्य का जनरल है, उसका अनुसूचित जाति का SC है, और बाकी आप देख सकते हो। दोस्तों तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, आज की लेटेस्ट अपडेट थी। और अगर आपको कोई भी आपकी क्वेश्चन रहता है, आपका मतलब कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस फॉर्म में, कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज, हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यदि आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।